अगर कोई मुझे 20 की उम्र दे और शर्त रखे कि आपको सिर्फ पैसे से जुड़ी जानकारी को वापस लाना है और अपनी पैसे से जुड़ी हुई गलतियों को सुधारना है, तो मैं अपने किन गलतियों को सुधारूंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। जब हमारी 20 की उम्र होती है तो हम लोग सोचते बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी क्या ज़रूरत है इस काम को करने की, अभी बहुत उम्र है, अभी हम कहाँ बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे करते करते मस्ती करते करते 2-4 साल निकाल देते हैं, फिर थोड़ा बहुत याद आता है, फिर हम सीरियस नहीं होते, करते करते 30-35 की उम्र तक आ जाती है। हमारे पास कोई आर्थिक सुनिश्चितता नहीं होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती कि हमारा इनकम कैसे चलेगा, कैसे जनरेट होगा, हम कैसे रिटायरमेंट प्लान करेंगे। मुझे वापस 20 में जाने को मिलता तो मैं पहले दिखावे के पीछे भागना बंद कर देती, अपने पैसे को बचाती और सोचती फिर इसको क्या करना है। दिखावा बिल्कुल मैं बंद कर देती। उसके बाद जो दूसरा सुधार कि लोग को लगता है कि नौकरी मिल जाएगी तो मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। नौकरी मिलती है तो आपका तत्काल जो समस्या होता है वो दूर हो जाता है, लेकिन नौकरी से सब कुछ संभव नहीं है क्योंकि उसमें सीमित आय होती है। फिर जब खर्चे बढ़ते हैं तो वो कम पड़ जाता है। तो सिर्फ नौकरी को ही आर्थिक सुरक्षा मैं नहीं मानती, मैं कुछ और प्रयास करती। उसके बाद मैं निवेश के साधन को सीखती कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ निवेश नहीं करना है, कहाँ मुझे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, कहाँ मुझे कम मुनाफा मिलेगा। मैं इन चीज़ों को भी सीखने का प्रयास ज़रूर करती अगर मुझे वापस 20 की एज में भेज दिया जाता। अगर आज भी कोई भेज दे तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर सीखूँगी कि कहाँ पैसा कैसे लगाते हैं। और एक बहुत बड़ी गलती हम लोग मिडिल क्लास वाले करते हैं कि जब हमारी नौकरी लग जाती है तो हमें लगता है कि चलो हो गया, अब हमारी सारी चिंता दूर हो गई, अब तो हम पैसा कमा रहे हैं। पर जब एक सोर्स से पैसा आता है तो उसी पर हम निर्भर हो जाते हैं और कहीं गलती से वो सोर्स बंद हो गया तो हम औंधे मुँह गिर जाते हैं। ये बहुत बड़ी चूक होती है और बड़ी उम्र में आने के बाद हम उसी सोर्स पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, वहाँ ऐसे लोगों का बहुत शोषण होता है जिनके पास कोई और आर्थिक जरिया नहीं, तो बहुत मजबूरी में काम करते हैं, बहुत अपने को मार के काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है पैसा कमाने का। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आपके पास 2-3 साधन होने चाहिए, भले थोड़े थोड़े पैसे ही आ रहे हों, लेकिन कई सोर्स से पैसे आने चाहिए। और ये कई सोर्स बनते कैसे हैं, जब हम शुरू से पैसे के बारे में जानते हैं और पैसे को छोटा छोटा निवेश करते हैं तो वहाँ से हमको थोड़े थोड़े इनकम जनरेट होने लगते हैं। तब हमारे पास मल्टीपल सोर्स होते हैं पैसा कमाने के। अगर मुझे कोई भेजता तो मैं अपने इस गलती को मैं ज़रूर सुधारती। उसके बाद मैं खुद पर खर्च करती। खुद पर खर्च करना मतलब मोबाइल, कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें खर्च करना नहीं है। खुद पे खर्च करना मतलब कुछ पैसों से मैं कुछ अच्छी अच्छी स्किल सीखती जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकूं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपने पर्सनालिटी को बदल सकूं। मैं पैसे वहाँ लगाती जो मेरे फ्यूचर में काम आता, मुझे दुगना तिगना रिटर्न देता। कम्युनिकेशन स्किल सीखना, कुछ और सीखना, कुछ टेक सीख लेना और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अगर मुझे फिर से 20 साल की उम्र दे दी जाती तो मैं उन चीज़ों को ज़रूर सीखती जो कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है। हो सकता है कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपका ड्राइवर नहीं आया, तो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो एक दिन आपका काम रुकेगा नहीं, आप खुद अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। ये स्किल भी एक दिन ही काम आई ना, आपके किसी ज़रूरी काम पर वो पूरा हो गया। नहीं तो ड्राइवर के भरोसे नहीं आया, दूसरा ड्राइवर खोजेंगे, कैसे जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बहुत सारी स्किल है जिसको खुद आना ज़रूरी होता है। तो अगर मुझे फिर से टाइम मिलता ना तो मैं अपने उन स्किल को सीखती, खैर अब भी सीखूंगी, लेकिन अगर पीछे से मैं सीखती हुई आती तो अब तक ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। अब थोड़ा मैं सीखूंगी लेकिन मेरी सीखने की क्षमता और स्किल आने की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। और उसके बाद मैं सीखती कि पैसे के बारे में जानकारी करना, पैसा कमाना, पैसा लगाना, पैसा बचाना के बाद भी पैसे का एक विज्ञान होता है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हम तमाम छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं
या उस पर हमारा कभी दिमाग नहीं जाता है, लेकिन वो जब जोड़ो तो आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेके निकलता है। तो इस तकनीक को भी सीखना कि कैसे हम उस बड़े हिस्से को कम पैसे में काम करके कुछ पैसे को और बचा लें, ताकि उसे कहीं सही जगह निवेश करके अपने लिए एक और साधन बना लें। तो मैं तो अपने लिए यही सोचती हूँ कि अगर मुझे फिर से 20 साल में जाने को मिलता तो मैं बहुत कुछ सीख कर और अपने इस उम्र में एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी की मालकिन होती, मैंने कुछ बना लिया होता, जो कि अब देर हो गई। अब सीखेंगे तो अब बहुत देर बाद बनेगी। आप अगर 20 के होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।